आप लोग का विज्ञान है क्लास 6 का भाग 1, जिसमें हम लोग आज 6 क्लास का विज्ञान में प्रथम नहीं बल्कि द्वितीय पाठ भोजन में क्या क्या आता है जानेंगे। भोजन में क्या क्या आता है, इससे संबंधित क्या क्या पढ़ना है वो हम लोग देखते हैं। क्लास 6 क्लास का विज्ञान है, भोजन में क्या क्या आता है। इसके पहले पाठ हम लोग अध्ययन कर चुके हैं। दिया गया है क्या, पिछले पाठ में हमने उन खाद्य पदार्थों की सूची बनाई थी, यानी एक डायग्राम बनाए थे जिन्हें हम खाते हैं। हम क्या क्या खाते हैं उसका नाम लिखे थे। अपने राज्य की विभिन्न भागों में खाए जाने वाले अलग अलग यानी विभिन्न प्रकार के व्यंजनों के बारे में भी हम एक परियोजना के माध्यम से कार्य किया था। एक परियोजना बनाए थे, डायग्राम बनाए थे, एक कॉपी में नोट किए थे। और हम सभी रोज भोजन में क्या करते हैं, एक ही चीज़ नहीं बल्कि अलग अलग तरह के पके हुए खाद्य पदार्थ नहीं खाने वाले पदार्थ लेते हैं, ग्रहण करते हैं। जैसे क्या, कभी रोटी खाते हैं, कभी भात खाते हैं, कभी दाल खाते हैं, कभी सब्जी, तो कभी सत्तू, कभी अचार, कभी खिचड़ी, कभी बैगन का भरता। ये सब आदि चीज़ क्या करते हैं, भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, खाते हैं। इसलिए हम लोग का जो भोजन है करने के लिए हर दिन आपका हम लोग का जो भोजन है वो अलग अलग है। भोजन में अनेक प्रकार के खाद्य पदार्थ, जैसे खाद्य पदार्थ के साथ क्या करते हैं, कुछ कच्चे पदार्थ का भी सेवन करते हैं, कच्चे पदार्थ भी खाते हैं। जैसे क्या खाते हैं कच्चे पदार्थ में, मूली, गाजर और टमाटर, ये सब हम लोग सलाद बना के खाते हैं। कुछ हरी सब्जियां को भी सलाद के रूप में लेते हैं, धनिया पत्ता को भी हम लोग लेते हैं। ये सभी खाद्य पदार्थ खाने वाले पदार्थ से क्या होता है, तो स्वादिष्ट भोजन क्या होता है, ये सब सारा स्वादिष्ट भोजन है या व्यंजन तैयार हो जाता है। और ये सब खाने से हमारे क्या होते हैं, संतुलित जो भोजन है, संतुलित आहार हम लोग को प्राप्त हो जाता है। और है खाने से ये हमारी भूख को क्या करती है, मिटाने काम करती है। हमारी भूख क्या होती है, जो भूख है वो मिटती है। इसके आगे और है, खाने में यदि एक ही खाद्य पदार्थ से पके हुए भोजन या बहुत कम भोजन करें तो हमें ताकत और स्फूर्ति मिलेगी, नहीं मिलेगी। अगर एक ही सामान, एक ही खाने वाले पदार्थ, एक ही वस्तु हम बार बार खाएं तो हमारे पास बहुत सारे पौष्टिक तत्व है जो हमारे पास नहीं आ पाएगा, क्योंकि सभी व्यंजन में अलग अलग विभिन्न प्रकार के विटामिन, विभिन्न तरह के प्रोटीन, खनिज लवण, हर तरह का सारा चीज मिलता है, पाया जाता है, जो हमको नहीं मिल पाएगा। हमारे पास ताकत नहीं हो पाएगी, स्फूर्ति नहीं मिल पाएगा। अलग अलग खाद्य पदार्थों में क्या क्या होता है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, देखेंगे। जो आपको एक डायग्राम दिया गया है, इस डायग्राम के माध्यम से जान सकते हैं कि कौन कौन से क्षेत्र में क्या क्या आता है, जो आपको क्वेश्चन आंसर के साथ बता दिया जाएगा। जैसे है मगध क्षेत्र में अनाज कौन कौन से अनाज होते हैं, दाल कौन कौन सा दाल होता है, सब्जियां क्या होती है और अन्य व्यंजन क्या होता है। इस प्रकार से सभी क्षेत्र में, वहीं बिहार के, भारत के सभी क्षेत्रों में ये आपको जगह का नाम दिया गया है, इसका डायग्राम को भरना है। और आगे क्या है, दिया गया है क्या, कि क्या आप अपने राज्य के अलावा दूसरे राज्यों के सामान्य भोजन, सामान्य भोजन के बारे में जानते हैं। तो कुछ हम लोग जानते भी हैं, कुछ बहुत सारा चीज नहीं भी जानते हैं। अगर नहीं तो पता करना है, और पता करके राज्य का नाम लिखना है, और भोज्य पदार्थ नहीं खाने वाले पदार्थ का नाम लिखना है। जैसे बांग्लादेश में क्या, तो हाँ भात खाते हैं, मछली खाया जाता है भोज्य पदार्थ के रूप में। बिहार में हम लोग क्या करते हैं, रोटी चावल खाते हैं, लिट्टी खाते हैं, लिट्टी चोखा हम लोग का बिहार राज्य का है। इस प्रकार से कुछ राज्य का नाम भरना है और खाने वाले पदार्थ का नाम नोट करना है। नेक्स्ट आगे है, इन खाद्य पदार्थों, जो खाने वाले पदार्थ सामग्री है, इसमें हमारे शरीर की क्या करती है, वृद्धि करने में, विकास करने में, स्वस्थ रखने में, क्या करने में, वृद्धि करने में, विकास करने में और स्वस्थ रखने में आवश्यक है। और इन अवयवों को हम पोषक तत्व कहते हैं। जो हमारे लिए जो आवश्यक है उन्हें क्या कहते हैं, पोषक तत्व कहते हैं। अब पोषक तत्व अगर हम लोग नहीं लेंगे तो क्या होगा, हमारा शरीर तंदुरुस्त नहीं रहेगा। हमारे भोजन में मुख्य पोषक तत्व क्या है, तो मुख्य पोषक तत्व के रूप में क्या आता है, तो कार्बोहाइड्रेट है,
प्रोटीन है, वसा है, विटामिन है, खनिज लवण है। अगर और ये सभी जो हमारे पोषक तत्व है जो विभिन्न प्रकार के व्यंजन में पाए जाते हैं, खाने वाले पदार्थ में पाए जाते हैं, अगर सभी तरह का नए हम भोजन करेंगे तो हमारे पास पोषक तत्वों की कमी हो जाएगी और तरह तरह की बीमारी हमारे शरीर में हो जाएंगे। इसलिए सभी तरह का भोजन हमें करना चाहिए। इसके अतिरिक्त हमारे भोजन में क्या होता है, रेशे तथा जल भी शामिल होते हैं जिनकी हमारे शरीर में बहुत जरूरी होती है, बहुत आवश्यक होता है। नेक्स्ट आगे है, क्या सही खाद्य पदार्थ, जितना भी खाने वाला पदार्थ है ये सभी पदार्थों में ये सभी पोषक तत्व उपलब्ध रहते हैं? तो नहीं, सभी में उपलब्ध नहीं रहता है। कुछ में आपको अलग पोषक तत्व रहता है तो कुछ में अलग। जैसे चावल में आपको है ना कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, दलहन पदार्थ जो हम लोग लेते हैं, दाल लेते हैं, उसमें क्या प्रोटीन पाया जाता है। जैसे आपको आंवला वगैरह ये सब लेते हैं तो इसमें विटामिन सी पाया जाता है और तेल वाला वसा पाया जाता है। जैसे ये आपको सब जगह क्या है, सब जगह आपका अलग अलग है। इसलिए अगर हम एक चीज सेवन करेंगे तो हमारा शरीर क्या हो जाएगा, तंदुरुस्त नहीं रहेगा, कुपोषण का शिकार हो जाएंगे। इसलिए कहा जाता है क्या, सभी वस्तुएं खाना चाहिए जो खाने लायक खाद्य पदार्थ हो। कच्ची खाद्य सामग्री या पके हुए भोजन में कौन कौन से पोषक तत्व उपस्थित होते हैं जो आपको अभी जस्ट बताए, जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, ये सब की जांच भी की जाती है कि यहाँ किसमें कौन से तत्व पाए जाते हैं। पोषक तत्व, अन्य पोषक तत्व की भी जांच की जाती है। जैसे आपको दिया गया कार्बोहाइड्रेट का हमारे भोजन में जो देखते हैं वह मंड के रूप में या स्टार्च के रूप में रहता है। क्या कार्बोहाइड्रेट, मंड की उपस्थिति की जांच और कार्बोहाइड्रेट की उपस्थिति की जांच निम्न प्रकार से हम लोग कर सकते हैं, जो आपको आगे क्रियाकलाप के माध्यम से भी आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे आपको दिया गया कुछ वस्तुएं अनुपात नहीं मिल पाती है लेकिन क्रियाकलाप में देखने को मिलता है, विद्यालय में कराए जाते हैं। देखिए जांच करने के लिए क्या दिया है और कैसे दिया है। इन जांचों को करने के लिए जांच कैसे करेंगे, एक टिंचर पदार्थ है, टिंचर आयोडीन, कॉपर सल्फेट, कास्टिक सोडा, ये सब कुछ वस्तुएं हैं जो हम लोग लेंगे। फिर प्रखनली और डॉपर की जरूरत होगी जांच करने में। और इन जांचों को पके हुए भोजन तथा कच्ची सामग्री पर रखेंगे। ये सब पदार्थ को कहाँ रखेंगे जांच करने के लिए, अरे पके हुए भोजन है, कच्चा सामग्री है, उस पर करेंगे। और जांच से प्राप्त जो अवलोकन, जो अनुमान निकलेगा, जो हम लोगों को रिजल्ट आएगा, परिणाम निकलेगा, उसको हम तालिका एक डायग्राम बनाएंगे, कॉपी में नोट बनाएंगे, उसमें हम उस नोट कॉपी में लिखेंगे। और कुछ खाद्य पदार्थ है जो है लिखे गए हैं और अपना परीक्षण यानी जांच इन पर अन्य किसी उपलब्ध खाद्य पदार्थ पर कर सकते हैं। और है यह काम जो करना है उसमें दिया गया है कि अध्यापक की सहयोग से मदद से सामग्री, खाने वाला जो सामग्री, जो भी वस्तुएं हैं उसका कर सकते हैं, उन्हीं के मार्गदर्शन में करना चाहिए। अन्यथा कुछ आपको अलग तरह का खाद्य पदार्थ बन जाता है, अगर आप जांच करते हैं तो आपके लिए हानिकारक हो सकता है। जैसे बड़ों के सामने या शिक्षक के सामने कोई भी क्रियाकलाप करना चाहिए। जैसे आपको दिया गया है इसमें आयोडीन का तनु विलयन बनाने के लिए हम क्या करते हैं, जल से आधी भरी प्रखनली में थोड़ी मात्रा में 8 से 10 बूंद टिंचर यानी आयोडीन को मिला लेते हैं। टिंचर जो पाउडर है, आयोडीन है, सबको मिला लेते हैं। फिर क्या कहता है, कॉपर सल्फेट विलयन में 100 मिलीलीटर जल में 2 ग्राम कॉपर सल्फेट को घोल बनाते हैं। फिर 100 मिलीलीटर जल में 10 ग्राम कास्टिक सोडा का घोल बनाते हैं। और कास्टिक सोडा का विलयन जब बन जाता है तब क्या करते हैं कि जिस दिन भोजन की जांच करना है उस दिन अपने घर में क्या करेंगे, जैसे आपको खाने वाला पदार्थ है, खाद्य पदार्थों की पुड़ियाँ बना लेंगे, छोटा छोटा टुकड़ा, मतलब छोटा छोटा अलग अलग भाग पुड़िया बना लेंगे, अन्य अलग अलग भाग में रख लेंगे, या कागज में पुड़िया बना के रखेंगे या जैसे बर्तन रख सकते हैं। दूध, तेल, घी जैसी चीज़ों की छोटी छोटी शीशियों में लेकर रखेंगे। यदि किसी खाद्य पदार्थों में जैसे मंड है तो उसकी जो खाद्य पदार्थ में मंड है तो इसका आसानी से परीक्षण कर सकते हैं, जांच कर सकते हैं। जैसे आपको दिया गया मंड की जांच कैसे की जाती है, किस प्रकार से हम मंड की जांच करेंगे। तो मंड का जांच करने के लिए, जैसे मंड कहाँ पाया जाता है, आलू में, तो मंड की जांच है तो भोजन में मंड यानी स्टार्च, मंड के ही या उसको क्या कर सकते हैं, स्टार्च भी कहते हैं,
उसकी परीक्षण जांच के लिए खाद्य पदार्थ में कच्ची सामग्री की अल्प मात्रा निकम मात्रा लेंगे और इसमें आयोडीन का तनु घोल की कुछ बिंदु कुछ बूंदे डाल देंगे। क्या कर देंगे? तनु अम्ल आयोडीन का कुछ बूंद डाल देंगे। डालने के बाद क्या होगा? वह खाने वाला पदार्थ जो है उसका रंग में बदलाव देखने को मिलेगा, परिवर्तन देखने को मिलेगा। यह नीला या काला हो गया, उसका परिवर्तन, यह कलर जो है वह रंग कैसा हो गया? नीला हुआ या काला हुआ। यह नीला या काला रंग में उपस्थित दर्शाता है। क्या दिखाता है? नीला या काला। अगर नीला काला दिखाता है तो उसमें मंड है, स्टार्च है, या अन्यथा नहीं दिखाता है तो कोई अन्य पदार्थ होगा। अब है इस जांच को अन्य खाद्य पदार्थों के साथ भी दोहरा के देखना है, जांचना है क्या उसमें भी ऐसा ही होता है। होता है तो इसी श्रेणी में आएगा, नहीं होता है तो अलग श्रेणी में, अलग डायग्राम में जाएगा। उसी प्रकार का आपका है नेक्स्ट आगे प्रोटीन की जांच। किसकी? प्रोटीन। जैसे दूध में पाया जाता है क्या? प्रोटीन। तो प्रोटीन की जांच में क्या है कि प्रोटीन की जांच में तो उसको जांचने के लिए किसी खाद्य पदार्थ की अल्प मात्रा, ज्यादा मात्रा नहीं, कम मात्रा लेंगे और जिस खाद्य पदार्थ का परीक्षण करना है, जांचना है, यदि यह ठोस है तो पहले इसको क्या करेंगे? पेस्ट बना लेंगे। जैसे कोलगेट करते हैं ना वैसा, उसको पीस कर या पानी मिला कर हल्का सा पेस्ट बना लेंगे। पेस्ट बनाने के बाद उसमें चूर्ण पेस्ट बनाएंगे, यानी तो चूर्ण बनाएंगे, यानी चूर्ण चूर कर देंगे, यानी पाउडर बना देंगे और इसका जरूरत पड़ेगा। और खाद्य पदार्थों की अल्प मात्रा, खाने वाले पदार्थ की कम मात्रा को लेकर के उसको पीस कर या मसल कर उसको चूर्ण को एक साफ प्रखनली में डाल देंगे। डालने के बाद क्या होगा? डालने के बाद 10 बूंद जल डालकर अच्छी तरह से उसमें क्या करेंगे? हिलाएंगे। अब हिलाने पर पता चलेगा क्या होती है। तो मिलाने के बाद अब क्या होता है? अब ड्रॉपर की सहायता से, ड्रॉपर आप लोग जानते हैं, जैसे छोटे बच्चों को क्या दवा पिलाई जाती है ड्रॉपर की सहायता से, शिशु बच्चे को, तो वही उसी ड्रॉपर की सहायता से प्रखनली में 2 बूंद कॉपर सल्फेट डालेंगे। क्या डालेंगे? कॉपर सल्फेट डालेंगे, जो आपको मार्केट में मिलता है। या 10 बूंद कास्टिक सोडा को भी घोल डालेंगे और अच्छी तरह से हिला करके कुछ मिनट तक छोड़ देंगे। और कुछ मिनट तक छोड़ने के बाद क्या करेंगे? फिर प्रखनली में देखेंगे क्या होती है, उसका रंग कैसा हो गया? बैंगनी कलर का रंग हो गया। अगर बैंगनी कलर का रंग हो गया तो हम जानेंगे क्या उसमें प्रोटीन है, और नहीं हुआ तो उसमें प्रोटीन नहीं है। अगर बैंगनी कलर दिखाता है तो क्या है? प्रोटीन है। क्या डालने पर? कॉपर सल्फेट डालने पर या कास्टिक सोडा डालने पर अगर कलर क्या हो गया? आपको कैसा हो गया कलर? रंग आपका बैंगनी हो गया तो क्या है? प्रोटीन है। और मंड में क्या होता है? मंड में कलर कैसा होता है? नीला या काला। नीला काला देगा तो क्या हो जाएगा? उसमें मंड है। उसी प्रकार आपको आगे बसा का भी दिया गया। किसका? बसा का जांच करना है। अब बसा की जांच कैसे करेंगे? तिलहन पदार्थ बसा की, तो बसा की जांच करने के लिए इसमें क्या है कि खाद्य पदार्थ की अल्प मात्रा यानी कम मात्रा इसमें भी लेंगे। इसे कागज के टुकड़े से लपेट लेंगे। ध्यान रहे कागज फटना नहीं चाहिए। अब कागज को सीधा रखेंगे, ध्यानपूर्वक देखेंगे क्या इस कागज में उसका तेल का अंश या धब्बा दिखाई देता है। उस कागज में सामान रखने पर तो कागज को किसी प्रकाश के स्रोत में जाएंगे जहां पर रोशनी आ रही है, और उसके बाद क्या आपको इस धब्बे से होकर आने वाला प्रकाश थोड़ा धुंधला दिखाई देती है। अगर धुंधला दिखाई देती है तो हम जानेंगे क्या है इसके अंदर, इस पदार्थ के अंदर क्या है, इसमें बसा शामिल है। धब्बा दिखाई सही पूर्वक नहीं आएगा रोशनी तो हम माने क्या है, नहीं बसा है। कागज पर तेल लगे धब्बा खाद्य पदार्थ में बसा की उपस्थिति को दिखाएगा। खाद्य पदार्थ में कभी कभी जल का कुछ मात्रा हो सकता है, पानी की मात्रा भी हो सकता है। ऐसे में इन पदार्थों को क्या करेंगे, सुखा लेंगे। कागज पर डालने के बाद क्या करेंगे, अगर कागज भीग जाती है तो उसको सुखा लेंगे। सुखाने के बाद देखेंगे उसमें धब्बा है, धब्बा बचेगी, उसके बाद उसको रोशनी मिला कर देखेंगे कैसा क्या है नहीं है। अगर रहता है रोशनी साफ नहीं आती है तो मानेंगे क्या इसमें बसा है। अब बसा रहने का एक प्रमाण साबित होती है। उसी प्रकार आपको दिया गया है डायग्राम, जो खुद कुछ दिया गया खाद्य पदार्थों में उपस्थित पोषक तत्व कौन कौन से हैं, ये आपको जांचना है। जांच कर आपको हाँ या नहीं के रूप में लिखना है। जैसे दिया कच्चा आलू में, कच्चा आलू में क्या पाया जाता है, मंड, तो हाँ।
प्रोटीन नहीं, तो कुछ खाली छोड़ दिया गया, वसा पाया जाता है नहीं पाया जाता है। दूध में क्या क्या पाया जाता है, तो प्रोटीन पाया जाता था, हाँ। बाकी दोनों में कुछ नहीं पाया जाता, खाली छोड़ दिया गया। मूंगफली में क्या पाया जाता है, वसा पाया जाता था, हाँ। तो इस प्रकार के और भी सारा पदार्थ दिया गया है। इसमें सारा भी का खाने वाला पदार्थ जो है उसको जांचना है, जांच कर क्या करना है, डायग्राम को भरना है। आप लोग भरिएगा, नहीं तो अगले क्लास में आपको भरवा दिया जाएगा, बता दिया जाएगा। और नेक्स्ट आगे है, क्या किसी खाद्य पदार्थ यानी खाने वाले पदार्थ में एक या एक से अधिक पोषक तत्व होते हैं, तो हाँ होते हैं, एक से ज़्यादा भी होते हैं। इसके लिए आप किसी एक खाद्य पदार्थ पर क्या करेंगे, मंड का, प्रोटीन का, वसा का परीक्षण, सभी का परीक्षण करेंगे। इसमें से एक या एक से अधिक पोषक तत्व है या नहीं है, तो हाँ होता है। जैसे दिया गया कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, इसके अलावा क्या विटामिन भी मिलता है, खनिज लवण भी जैसे पदार्थ मिलते हैं खाने वाले पदार्थ में, यानी एक से अधिक मात्रा में रहता है। और अन्य पोषक तत्व जो है वह भी हमारे विभिन्न खाद्य यानी खाने वाले पदार्थों में उपस्थित रहते हैं। और इन सभी जितना भी है सभी तत्वों में विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ उपस्थित रहते हैं। इन सभी में पोषक तत्वों की हमें ज़रूरत होती है। अगर ज़रूरत नहीं रहता तो हम लोग सेवन करते, मेहनत करते नहीं करते, अपने बचाव के लिए, अपने तंदुरुस्ती के लिए ये सब सारे पौष्टिक तत्व को ग्रहण करते हैं। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग विभिन्न पोषक तत्वों के बारे में और शरीर में के लिए हमारा क्यों जरूरी है पोषक तत्व, ये सब के बारे में गहराई से अध्ययन करेंगे, सीखेंगे।